मैम ये बताइए जैसे वैलेंटाइन वीक भी फरवरी में आने वाला है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कोई डेट अच्छी रहती हो, कोई प्रपोज करने वाला हो या ऐसा कुछ सोच रहा हो तो। हमेशा कहते हैं हमें नंबर्स दिख रहे हैं ना, तो आपको कुछ अच्छा स्टार्ट करना है ना, तो 1-1 इज द टाइम। अगर कोई शादी करने वाले हैं या सोच रहे हैं तो उनके लिए कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा अंकों का? कभी हम निकलते छींक आ गई तो इसका कुछ रीजन होता होगा, उस वक्त हमको पॉज करना है। नाम मेरा अभिषेक त्रिपाठी है और मेरे सोशल मीडिया का नाम अभिनव भोपाली करके। तो मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया में जो हमने नाम रखे हैं उसका कुछ इम्पैक्ट होता है? मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जिसका जब आना होता है ना, ये हमारे हाथ में हाँ, नहीं हाँ, होता है। ये कहने की बात है, हम डेट देते हैं, पर विधाता का जब रचना होता है तो इधर के उधर भी वो डेट्स हो जाती हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी तो ऑफ कोर्स पूजनीय हैं, क्योंकि वो अलग हैं इन लोगों से। मैम मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ उनको याद नहीं है तो उनका फिर ये नंबर सिस्टम के हिसाब से कैसे क्या निकाला जा सकता है? नमस्कार, मैं अभिषेक त्रिपाठी और आज हमारे पॉडकास्ट डिस्कशन कैफ़े में बेहद ही खास मेहमान आई हैं। खास मेहमान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा हमसे पहले जो हुआ था, उसमें उन्होंने जो चीज़ें बताई वो मुझे दूसरे पॉडकास्ट में देखने को बहुत ही कम मिली। तो आज हम जानेंगे उनसे, बहुत सारे सवालों के जवाब हमको लेने हैं और हमारे जहन में है, दर्शकों ने कुछ सवाल हमको भेजे हुए हैं, उनके बारे में भी जाने हैं। उससे पहले आपको मिलवाते हैं नीता मनवानी जी से। मैम बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। तो मैम शुरुआत करते हैं सीधे अपन। तो मैम ये बताइए, जैसे मैंने सुना एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, तो पहले तो दोनों के बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा बता दीजिए कि क्या होते हैं और डिफरेंस क्या है। एस्ट्रोलॉजी में ना हम प्लैनेट्स की पोजीशन देखते हैं आपके चार्ट में, कौन से हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है और वो क्या रिजल्ट देगा, ट्रेड्स कैसे रहेंगे, आपके प्रेडिक्शंस, इवेंट्स कैसे कैसे होंगे। लेकिन न्यूमरोलॉजी इसी का बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आपके डेट से ही हम काफ़ी चीज़ें बता देते हैं कि कॉम्बिनेशन है, अब वो मेल फीमेल के लिए वो कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट देगा, क्या प्रेडिक्शंस होंगे। साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके रिलेशनशिप, आपके कैरियर और ट्रेड्स, लाइफ का पर्पस, ये जो न्यूमरोलॉजी बहुत इजी तरीके से बस सटीक बता सकती है। तो आपका अगर ये सवाल है कि डिफरेंस, तो यही है दोनों में। बिलीव आपके ऊपर करना रहता है कि किस में क्या बिलीव करें। दोनों के अपने अपने स्पेसिफिकेशन है। जो इवेंट प्रेडिक्शंस है वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत डीप है। न्यूमरोलॉजी आपके आसपास के नंबर्स, एनर्जीज, वाइब्रेशंस, कलर्स, गाड़ी का नंबर, फ़ोन, अकाउंट, ये सारे नंबर्स, आप क्या कोड मोबाइल में क्या कोड यूज़ कर रहे हैं, क्या वॉलपेपर, नाम क्या वाइब्रेशंस दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ के सिंक में है नहीं, वो सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं। मैम एक्चुअली जब मैं सोचता हूँ कि न्यूमरोलॉजी कब आया क्या आया, उससे मुझे मतलब नहीं है, आया सब अच्छा आया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ से जब अपन बात करते हैं, किसी की भी ले लेते हैं अपन, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ के दिन मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या सेम तो होते नहीं होंगे? फिर अपन प्रेडिक्शन कैसे कर लेते हैं? थोड़ा मुझे ये क्लैरिटी दे दीजिए। बिल्कुल, ये सवाल सभी का होता है और मैं इससे आपसे पूछ लेती हूँ, अगर आप दो जुड़वा बच्चों की कुंडली ले लेंगे तो क्या उनकी कुंडली में कोई डिफरेंस होता है? मेरी खुद की कजिन्स ट्विंस हैं और जब उन दोनों की हम बर्थ चार्ट लेते हैं तो कुंडली तो सेम ही है। डिफरेंस कैसे आएगा? डिफरेंस हम यहाँ न्यूमरोलॉजी में ये देख लेते हैं कि नाम से, अगर नाम अलग है तो उसके साथ उनका, हर जो हम पैदा होते हैं ना, अपना पास्ट कार्मिक चीज़ें लेके पैदा होते हैं। तभी तो हर एक ही घर में बच्चा एक जैसा क्यों नहीं होता, क्योंकि वो अपना कार्मिक लेके आया, अपना नेचर, अपने संस्कार पिछला लेके आया, तो उनकी जर्नी भी अलग अलग रहती है। अब न्यूमरोलॉजी में माना कि सबके डेट ऑफ बर्थ एक जैसे होंगे तो उनका लाइफ एक जैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। कहाँ से आए हैं, किस घर में है, कैसी अपब्रिंगिंग है, उसके साथ में हम फिर उनकी राशि, उनका नाम, उनका नक्षत्र, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे ना, तो फिर वो डिफरेंस में हम उसको जब पर्सनल ग्रिड बना के हम जब एनालाइज करते हैं तो वहाँ पे उनका डिफरेंस समझ में आता है। और देश काल परिस्थिति, जो मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेम चीज़, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ और मेरा डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल सेम है, लेकिन आपकी और मेरी लाइफ डिफरेंट रहेगी, क्योंकि देश मतलब जहाँ है, हो सकता है आप किसी छोटे प्लेस पे पैदा हुए, मैं अमेरिका में हुई हूँ वहाँ, उसके बाद में काल किस सदी में हुए हैं एंड परिस्थिति कैसी है, आप किस फाइनेंशियल कंडीशन में, किस घर में है, मैं किस उसमें हूँ। कोई बच्चा अगर बहुत सौम्य घर वाले में पैदा हो तो उसकी अपब्रिंगिंग वैसी रहेगी। हाँ, वो अपने पर्सनल ट्रेड्स ज़रूर लेके आएगा, लेकिन अपब्रिंगिंग, और यहीं कोई फैमिली ऐसी है जहाँ ऑलरेडी झगड़े, लड़ाइयाँ, डिस्टर्ब, क्रिमिनल माइंडसेट है, तो वो बच्चा वैसा होगा। तो इसको हम कहते हैं देशकाल परिस्थिति, जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डेट ऑफ बर्थ में। प्रैक्टिकल दिमाग लगा के हम फिर एनालाइज करते हैं। मैम थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ एक और न्यूमरोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने बताया कि हमको नाम की ज़रूरत नहीं है, राशि की ज़रूरत नहीं है, इसका जिक्र ही नहीं है न्यूमरोलॉजी में। तो आपने कहा कि नाम, राशियाँ, इन सब चीज़ों का कंबाइन करके अपन निकालते हैं।
तो मुझे ये बताइए कि मतलब ये कैसा की नहीं, जरूरत पड़ती है? ऐसा कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है जो नाम पे काम नहीं करता है। मैं समझती हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में दो कॉम्बिनेशन है ना, अगर वो एंटी हैं आपस में, मान लो सूर्य है और शुक्र है, इन दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, आप अगर उस कॉम्बिनेशन के पर्सन हैं तो आपकी चीज़ें उतनी सिंक में नहीं रहेगी। अब नाम इज़ द वे कि जिसको हम मिडिल मैन कह सकते हैं, मिडिल का रास्ता हमारा। नाम को हम ऐसे वाइब्रेशन पे डालेंगे जो दोनों के साथ सिंक में आ रहा है, 1 के साथ भी 6 के साथ भी, तो चीज़ें अलाइन होंगी। फिर उसके बाद में राशि कैसे नहीं, आपका ज़ोडिएक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट मैं तो नक्षत्र को भी ध्यान में लेती हूँ। अगर मैं किसी का डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ तो मैं टाइम भी लेती हूँ, मुझे पता होना चाहिए उसका नक्षत्र क्या है, उसकी राशि क्या है। ज़रूर नहीं मैं एस्ट्रोलॉजी चार्ट खोलूँ, बट ये हमको एनालिसिस में काम आते हैं। तो आपका नाम, राशि, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सनशाइन क्या है वो भी देखना पड़ता है। मैम, अब भाग्यांक और मूलांक यानी ड्राइवर और कंडक्टर, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, ये दोनों क्या होते हैं और इनका महत्व क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है इनका? ये न्यूमरोलॉजी के सबसे बेसिक नंबर्स होते हैं, ठीक है। आपकी डेट जिस पे आप पैदा हुए हैं, सपोज आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं, तो ये हो गया आपका मूलांक, जिसको हम इंग्लिश में रूट नंबर या बेसिक नंबर कहते हैं। ये है आपके लाइफ की गाड़ी। अब होता है डेट ऑफ बर्थ का टोटल, मतलब आपका डेट 10 मार्च होगा, समझ आपने मंथ को ऐड कर लिया, एंड फिर आपका ईयर को भी ऐड कर लिया। टोटल जो कंपाउंड आता है उसको हम सिंगल डिजिट पे लाते हैं, वो होता है आपका भाग्यांक। भाग्यांक मतलब भाग्य का अंक, आपका डेस्टिनी नंबर है ना। तो ये होता है आपकी गाड़ी, आपकी लाइफ की जो गाड़ी चल रही है ना, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, उस डायरेक्शन में आपका कैरियर होना चाहिए, रिलेशनशिप वैसा रहेंगे, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ उस दिशा में होगी, तो आपको उस दिशा में जाना है। ये 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मूलांक आपकी हेल्थ बताता है, आपके ट्रेड्स, आपकी पर्सनैलिटी बताता है। भाग्यांक आपकी लाइफ की दिशा बताती है, आपका कैरियर, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, स्ट्रगल्स कौन से आएंगे, लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए। तो ये 2 मूल आधार हैं न्यूमरोलॉजी के। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी का भाग्यांक 5 है, तो अगर मैं बात करूं सबसे अच्छा अगर कोई अंक होता हो ऐसे, तो वो बता दीजिए, मूलांक और भाग्यांक दोनों के लिए, या पूरा होल डेट का जो आपने बताया उसका कितना होना चाहिए सबसे बेस्ट जो होता हो? मैं यही मिथ्स तोड़ने के लिए मैं सबसे कहती हूँ कि जो सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ने फैला के रखा है कि 5 पे नाम दे दो, 5 अच्छा है, अगर आपकी ग्रिड में 5 नहीं है, लोशु ग्रिड में कहते हैं, तो आप, तो मेरे में नहीं है, तो क्या मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं है, या मेरी लाइफ में बुद्धि नहीं है? बुद्ध मेरे लग्न में बैठा है, वो यहाँ से नहीं तो वहाँ आ गया। एन से नाम होता है, तो क्या बुद्ध वहाँ से नहीं मिल रहा मुझे? ये बिल्कुल गलत है कि हम किसी एक नंबर को इतना इम्पोर्टेंस दें। मेरे हिसाब से 109, 1 से 9 जितने भी नंबर्स हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत बुरे भी हैं। सूर्य का अच्छा होना तो आपको कॉन्फिडेंस देता है या लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है, लेकिन वो बुरा आ गया तो रिलेशनशिप में ईगो दे देता है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। अगेन कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस थ्योरी को मैं मानती हूँ कि आपकी कॉम्बिनेशन मेल फीमेल में क्या आ रही है, उसके बाद नाम किस पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 और 6 का कोई पर्सन है एंड उसका नाम 7 पे आ गया ना, तो उसका रिलेशनशिप गड़बड़ होना ही होना है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे 2-9 है, हम 29 को कहते हैं 2-9 रिलेशनशिप, मतलब कॉम्बिनेशन है, और 29 बर्थ है आपका, तो भी आपकी लाइफ में या तो डिलेज आते हैं मैरिटल लाइफ में, या तो फिर झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं, डिवोर्स के इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे ऐसे फीमेल के कॉम्बिनेशन है जिसमें हम ये भी बता देंगे कि इसमें उनके हस्बैंड जल्दी जाने के भी चांसेस हो सकते हैं। अच्छा। या वो क्रिमिनल माइंडसेट की हो जाएंगी। ये सारा ना रिसर्च से होता है, ये सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने एक कोर्स कर लिया आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए। हज़ारों चार्ट्स पे रिसर्च होती है और उसके बाद हम एक एनालिसिस पे आते हैं। तो नाम इतना मायने रखता है, अगर आपका नाम सही है तो आपकी सोच उस डायरेक्शन में सही हो जाती है, गलत है तो आप 4-8 वाला है तो उसके साथ एक्सीडेंट का तो बहुत ज़्यादा चांस होता ही है, लेकिन वो इलीगल चीज़ों में भी जाता है, वो एडिक्शन में भी जाता है। यही नाम उसका सिंक में नहीं आया ना, तो फिर वो ये चीज़ में और प्रबल तरीके से जाएगा। 4-8 वाले का अगर नाम 51 कॉम्बिनेशन पे आ रहा है, मतलब कंपाउंड नाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो 51 पे आ गया ना, तो उसकी लाइफ बहुत लॉन्ग लाइफ नहीं रहता वो। अच्छा, उम्र कम होती है उसकी। ये जो सीक्रेट्स हैं, इसीलिए मैं तो कॉन्फिडेंटली कहती हूँ कि मैं सबसे अलग और डिफरेंट इसलिए ही काम करती हूँ। वही हम सोच भी रहे थे कि थोड़ी अलग बातें करेंगे, क्योंकि इतने सारे पॉडकास्ट हमने देख लिए हैं अंक शास्त्र और न्यूमरोलॉजी को लेके, बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, पर एक चीज़ हमको दिखी है, सारे में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें भरी पड़ी हैं। और एक तो क्या होता है कि जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट आता है वो अपना ज्ञान देना शुरू करता है और पता नहीं रेमेडी कितनी सारी फेंक के चला जाता है। हम तो रिसर्च किया, अब जैसे अभी मैरी कॉम जो बॉक्सर है उसका भी इशू चल रहा है, तो उसका इशू वो 6-1 की कॉम्बिनेशन है ना, तो उसका फेम आ गया, पावर आ गया, लेकिन उसकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज रही है। जो फीमेल का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है ना, उसकी लाइफ में अपोजिट सेक्स की वजह से कंट्रोवर्सीज आती हैं।
एस फीमेल वाली होती है ना, उनके साथ में वो खुद की चालाकियों की वजह से, खुद के व्यवहार बोलचाल की वजह से ख़राब होती हैं। ऐसे ही 36 या 63 की फीमेल आ जाए तो वो भी कंट्रोवर्सी में पड़ जाती है, रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। तो ये हमारा पर्पस ही होता है आपको समझाने का कि भाई ये देखो ये चीज़ हो सकती है, आप इसके साथ पैदा हुए, लेकिन इसके साथ आपको ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं या उपाय करने हैं तो वो चीज़ें धीरे धीरे अलाइन हो सकती हैं। हम कभी ये नहीं क्लेम करते हम भाग्य बदल देंगे, और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बनी भी नहीं है इसके लिए। हमारा काम होता है अवेयर करना, आपको अलाइन करना आपकी एनर्जी के साथ, आपको सही डायरेक्शन और पर्पस बताना आपकी लाइफ का। क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं आपको बोल दिया राजयोग है और आप तो राज कर रहे हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। कोई ऐसा पर्सन रिच या सक्सेसफुल नहीं है जिसने हार्डवर्क नहीं किया, जो डिसिप्लिन ना रहा हो। शनि को बदनाम किया जाता है, शनि महाराज बहुत देते हैं, आपसे वो डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क मांगते हैं, आप उसके बिना तो नहीं कर सकते। लेकिन उनका मूल ट्रेट ही लेजीनेस है, और यही तो गेम है, यही तो हमें समझना है, यही तो हमारा काम होता है आपको समझाना और अलाइन करना। रेमेडीज धीरे धीरे इम्पैक्ट करती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और वो धीरे धीरे एनर्जीज को चेंज करती है। मैम रिलेशनशिप और इसकी बात हुई तो मुझे लगता है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई शादी करने वाले हैं या सोच रहे हैं तो उनके लिए कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा अंकों का, ऐसा कुछ होता है तो बताइए। मैं तो ऐसे केसेस बिल्कुल नहीं लेती वो कहते हैं हमारा एक्स चला गया वापस लाओ। मुझे लगता है अगर विधाता ने आपके लिए किसी को बनाया है वो अपने आप आ जाएगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी टैगलाइन है आई डोंट चेज आई अट्रैक्ट। मतलब मैं भागती नहीं हूँ, मैं भगवान और यूनिवर्स पे छोड़ती हूँ, वो चीज़ मेरे पास अपने आप आएगी। तो रिलेशनशिप में भी यही होता है, लेकिन ये भी कार्मिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका कार्मिक बॉन्ड किससे है? अगर कोई कहता है हमने लव मैरिज की, सफरिंग की या अरेंज में की, तो आपका उस पर्सन से हिसाब किताब होगा पहले का। बेवजह कोई किसी से यूं ही नहीं मिलता, या आपको खुशी मिल रही है या सफरिंग मिल रही है, वो आपका कार्मिक है। इसके बाद में जब हम मिलान की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में भी 5 पैरामीटर्स होते हैं, सिर्फ मूलांक के बेस पे नहीं। आपका मूलांक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके नेचर, क्योंकि हम दो लोग जब कोई भी साथ में रहते हैं ना तो स्वभाव का तालमेल बैठना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे मैंने अगेन कहा कि कॉम्बिनेशन, उसके साथ नेम क्या बैठ रहा है वो हम देखते हैं, आपकी राशि देखते हैं, मूलांक का मूलांक से, भाग्यांक का भाग्यांक से, फिर दोनों की ग्रिड मैच। तो ग्रिड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों के फाइनेंसेस साथ बैठेंगे या नहीं, नेचर बैठेगा या नहीं, स्पिरिचुअल सोच बैठेगी या नहीं। इस तरह से पैरामीटर्स में हम एक कुंडली को या मैच मेकिंग को उस पर डिसीजन पे आते हैं। मैम मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। जैसे आपने ये नोज रिंग पहनी हुई है, इसको मैंने देखा, थोड़ा यूनिक लगी मुझे, तो इसके बारे में ये कुछ आपने ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आप उसकी वजह से पहना हुआ है या कुछ फैशन के चलते, कैसा? ये अचानक ही मेरे मन में यार, मुझे ये तो खैर बहुत पुरानी, आपने देखा होगा देवी माता की तस्वीरों में भी ये देखा होगा, स्पेशली साउथ में दुर्गा माता, पार्वती माता, उनको ये पहनाई जाती थी, अभी तक भी है, और ट्राइबल उसमें भी होती थी। तो पुराने टाइम में ये फेमिनिज्म को दर्शाती है, फर्टिलिटी को और मैरिज को। अगर एक मैरिड वुमेन है वही इसको पहनेगी तो ये दर्शाता है कि यू आर मैरिड एंड आप फेमिनाइन एनर्जी के साथ हैं। आज के टाइम में स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दिखाता है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को, आपके कॉन्फिडेंस को। तो आप कह सकते हैं इंट्यूटिवली मेरे मन में पता नहीं आया मुझे करना है और मैंने किया। एंड मुझे इतना तो पता ही था कि इसकी क्या पॉजिटिव वो चीज़ें होती हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, हमारी माताएं, हमारी आराध्य, जो इनफैक्ट ये पार्वती माता के ऑनर के लिए पहना जाता था पहले के टाइम, ये वाली पियर्सिंग। अच्छा जी। मैम टैटू मैंने देखे हैं आपके कि हाथों में, तो ये मतलब टैटू जब आपने करवाए तो कुछ सोच के ही करवाया होगा या मतलब ऐसे ही रैंडम कि कुछ भी करवा लेते हैं? टैटूज का बहुत पहले से ही शौक था, तो तब तो मैं इस फील्ड में आई भी नहीं थी, तभी से था। बट तब ऑर्गेनिकली मैंने तभी भी पता नहीं क्यों मैंने इतना सोचा नहीं, तो राम, यहाँ राम लिखा है, यहाँ ओम लिखा है, तो ये क्योंकि मैं शुरू से इष्ट है मेरे प्रभु श्री राम, तो उस तरफ से इंक्लाइन थी मैं। तो ये इतना समझ में आ गया था कि बॉडी पे कुछ करवा रहा है, परमानेंट है, तो कुछ अच्छा और स्पिरिचुअल होना चाहिए। तो जब इस फील्ड में आई तो और समझ में आया। तो जैसे लोटस है, ये माँ लक्ष्मी का फेवरेट वो है और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाता है। ये मैंने कुछ कस्टमाइज कराया। फिर यहाँ पे फियोनिक्स है जो राइज फ्रॉम द एशेस, जो ज़मीन से, राख से उठता है पक्षी और आपको एक नई फाइट दिखाता है। इसका तो जो भी है उसके बाद तो सब पर्पसफुल ही हैं, जो मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ को हेल्प करें। अच्छा जी। मैम ये बताइए, जैसे वैलेंटाइन वीक भी फरवरी में आने वाला है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे 7 से 14 तक की डेट रहती है वो, हालांकि जो मानते हैं उनके लिए,
कि कोई डेट अच्छी रहती हो, कोई प्रपोज करने वाला हो या ऐसा कुछ सोच रहा हो तो? देखिए एक मैं एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। हमेशा कहते हैं हमें नंबर्स दिख रहे हैं ना, तो आपको कुछ अच्छा स्टार्ट करना है ना, तो 1-1 इज़ द टाइम। आप घड़ी पे देखो, उस टाइम पे वो चीज़ स्टार्ट करो। और अब लव रिलेटेड है तो 6-6 जब दिख रहा है तब आप उस चीज़ को कर सकते हो। उस टाइमिंग को लेके वो चीज़ डेफिनेटली कर सकते हो। एक और टाइम है जैसे 14-14 आपको घड़ी पे दिख रहा है ना, तो 14-14 मतलब आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। यानी एक बार नहीं, अगर आपने फ्रीक्वेंटली देखा 2-3 दिन में, दैट मीन्स आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है कि नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसके लिए सिंपल ट्रेट है कि एकदम सिंपल उपाय चीज़ टाइप बता देती हूँ, थोड़ा ग्रीन पहनना शुरू कर दें। अच्छा। हाँ, अगर आपको लगता है ना कुछ बुरा ना हो जाए तो आप ग्रीन पहने उस टाइम में। तो ऐसे ही हर नंबर्स देखते हैं ना, आपको 888 या 4 बार 8 तो वो ठीक नहीं है, तो आप मन में 1-1 चैंट कर लो। 8 का 1 एंटी है तो उसकी एनर्जी को वो सप्रेस कर देगा। तो ये नंबर्स देखने के पीछे भी वो होते हैं टाइमिंग्स। मैम एक चीज़ और बताइए, जैसे कोई जन्म से अमीर या गरीब ऐसा सीन तो हमने देखा नहीं, कुछ लोग जन्म से गरीब होते हैं और बाद में बन जाते हैं, तो कोई नंबर ऐसा होता है कि वो मतलब अमीर बनाता हो ऐसा कुछ, या देखिए कोई जब कॉम्बिनेशन ला ले? जैसे मान लीजिए कोई नहीं है और वो चाहता है कि मैं मेहनत भी करूं और साथ में कुछ नंबर के साथ खेल जाऊं, कि ऐसा कुछ हो जाए मेरे साथ, तो ऐसा हो? नहीं, ये है तो खैर आपकी भाग्य की बात। हम जब वैदिक न्यूमरोलॉजी जो मैं करती हूँ उसमें हम देखते हैं कि कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे जिसका भाग्यांक 1 है, जिसका भाग्यांक 3 है, जिसका भाग्यांक 6 है, अगर ये पॉजिटिव है आपकी ग्रिड में 5 है, तो इनमें वो पावर होता है कि अपनी अपब्रिंग जो जिस स्थिति में पैदा हुए ना उसको कम्प्लीटली शिफ्ट कर लें। ये पावर है, लेकिन ये पावर भी तो उनको बताया जाएगा ना। जैसे हनुमान जी थे, जब युद्ध के टाइम वो अपना पावर श्राप की वजह से भूल गए थे, तो जामवन जी ने उनको याद कराया कि आपके पास ये पावर है, राइट। तो हमें जब वो देखेंगे, एनालाइज करेंगे, बताना पड़ेगा, अनलेस वो बहुत डिटरमाइंड और हार्ड वर्किंग हो, तो उनको पावर भी बताना पड़ेगा ना आपके पास में ये है। तो एक एनर्जी आ जाती है कि चलो ये मेरे में है तो मैं क्यों ना 100% लगा दूँ। नहीं तो इतने कितने आपने ऐसे रिच लोग देखे हैं जो गरीबी में जी रहे हैं और उनमें ये सोच होगी कि नहीं मैं तो मिलियनर बन जाऊंगा, कितने कम, क्योंकि हम उसी चीज़ में चल रहे हैं कि चलो चल रहे हैं, भगवान ने दिया है तो यही ठीक होगा। नहीं, कुछ लोगों में वो पावर होता है कि अपने भाग्य को बिल्कुल शिफ्ट कर लें, बिकॉज वो कहीं ना कहीं अंदर छुपा हुआ है। तो वो इसीलिए ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है कि हाँ ये चीज़ आपके इसमें हो जाएंगे। तो हमें बहुत लोगों को देखा गया 1 नंबर है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में सक्सेसफुल देखा गया है। अच्छा। लेकिन अगेन ये कॉम्बिनेशन और नाम उस पर डिपेंड करता है, ज़ोडिएक पे है, अलाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वैसे तो 5 भी पैसों का कैश फ्लो का नंबर कहा गया है, प्रॉपर्टी के लिए 8 है, और लग्जरियस लाइफ ऑब्जर्व, इसको लोग मिक्स कर देते हैं कि पैसा मतलब शुक्र। शुक्र आपको लाइफस्टाइल देता है ना। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा जमा पड़ा है, पहले के टाइम में लोग भर भर के रखते थे लेकिन उनके पास लाइफस्टाइल नहीं थी, तो आप इसको क्या बोलेंगे? लाइफस्टाइल जिसकी अच्छी है ना, शौक कर सकता है, वो शुक्र उसका अच्छा होता है। तो पैसों को शुक्र से डायरेक्टली नहीं जोड़ा सकता, पैसे और भी प्लैनेट्स देते हैं, डिपेंड्स। तो मैम हमने जैसे एस्ट्रोलॉजी में ये देखा है कि जैसे उपाय बताते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सॉल्यूशन है, ऐसे कर लें, तो ऐसा कुछ न्यूमरोलॉजी में भी होता है? जैसे आपने बताया कि ये प्रॉब्लम ये नंबर वालों को जो है। प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने बताया बहुत अलग है। अभी मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ, जिसका नेम नंबर 25 पे आता है। अब आप कहेंगे नेम नंबर कैसे कैलकुलेट करें? आप एडिट करते टाइम एक शेल्डियन की चार्ट डाल देना, आप अपना अपना नाम खुद कैलकुलेट कर पाएंगे अल्फ़ाबेट से। तो जिसका नेम नंबर फर्स्ट नेम 25 पे आ रहा है, तो उसको सनसेट के बाद मिरर नहीं देखना चाहिए। अच्छा। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप इसको अलाइन करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि पूरी दुनिया एलिमेंट्स पे चल रही है, हाँ, पूरा संसार ब्रह्मांड एलिमेंट्स 5 तत्वों से बना हुआ है। अब हम 5 तत्वों को ही तो अलाइन करना होता है ना। अब हम उसको करते हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, जिस कलर को फॉलो कर रहे हैं उस तरह से। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, जैसे पहले के टाइम कहा जाता था बिल्ली रास्ता काट के गई तो वो अच्छा नहीं है। कुछ ओमेन साइंस इनको कहते हैं, कुछ ऐसे हमें ये ऐसे साइन मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से। कभी हम निकलते हैं छींक आ गई, तो इसका कुछ रीज़न होता होगा, उस वक्त हमको पॉज करना है। इन सब चीज़ों को आजकल कोई नहीं मानता, बट ये कहीं ना कहीं कहा जाता है वहम है, ऐसा नहीं, ये साइन होते थे, ये आज भी इम्पोर्टेंट है। और फिर हम कहते हैं कि हमने इग्नोर कर दिया और फिर लाइफ का हमारी चीज़ें अलाइन नहीं हो रही है ना। तो ऐसे ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती है, क्या देखना शुभ होता है क्या नहीं है। सूर्य वाला है 1 नंबर है, उसको रोज़ सुबह सूर्योदय देखना ही चाहिए। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें जब प्रैक्टिस में आएंगे, वो अफर्म करेंगे ना सूर्य उगते को तेज को देखते हुए कि मेरी लाइफ में भी ऐसा, तो वो आएगा, क्यों नहीं आएगा। धीरे 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 वो चीज़ें अलाइन होंगी।
अलाइन करनी पड़ती है। मून वाला हमेशा डिस्टर्ब ही रहता है, 2 नंबर जो 2 को 11 को 20 या 29 को पैदा हुआ है, मून रूल्ड है। तो उसका माइंड हमेशा घूमता रहता है, वो स्टेबल नहीं होगा। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन बहुत कंफ्यूज और स्ट्रेस होता है उनको। तो जितना हो चांदी के गिलास में पिए या चांदी से कनेक्टेड रहें। अब आप बोलेंगे चांदी तो बहुत महंगा है, एक छोटा सा कॉइन भी रखा है ना, वो भी गिलास में डाल के पी लें। कुछ नहीं तो मैं सबको ये तो सिंपल उपाय देती हूँ कि कांच के गिलास में पी लो या जग में पी लो, 33 लिख दो ब्लू मार्कर से। अच्छा। अब उस नंबर का भी तो कुछ इफेक्ट आएगा ना, आएगा, लेकिन आपको अफर्म करना पड़ेगा कि हाँ भाई इससे ये शुक्र की एनर्जी आ रही है, लेकिन ये वाली एनर्जी है ना सबके लिए बहुत अच्छी रहेगी। एक ऐसा कलर है लाइट ब्लू, यूनिवर्सल कलर है, कोई भी पहने कैसे भी यूज़ करे उसका कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं है। बाकी सबके लिए पर्सनलाइज कलर्स पे जाना ज़रूरी होता है उस वक्त समझना। तो ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ और चीज़ें होती हैं न्यूमरोलॉजी में भी। मैम जैसे मैं अपना बताऊं कि नाम मेरा अभिषेक त्रिपाठी है और मेरे सोशल मीडिया का नाम अभिनव भोपाली करके। तो मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया में जो हमने नाम रखे हैं उसका कुछ इम्पैक्ट होता है? मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हम जब नेम करेक्शन कराते हैं तो मैं अभी डॉक्यूमेंट्स में कभी किसी को नहीं कहते, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। एंड आप ना किस किस डॉक्यूमेंट में कराओगे, तो हम एनर्जी को समझ रहे हैं, क्योंकि हम आज के टाइम में सारा टाइम फ़ोन पे हैं, सोशल मीडिया में है ना, उस एनर्जी से हम पूरा टाइम घिरे हुए कनेक्टेड हैं। तो हम जब नाम चेंज कराते हैं करेक्शन, तो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया पे करना है। फिर ट्विटर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यूज़ करें या ना करें, लेकिन ट्विटर पे क्या होगा, जब आपने नेम चेंज करा और आपने उस पर ट्वीट करा या किसी का भी ट्वीट को रीट्वीट कर दो, वो ग्लोबली घूमेगी। रीट्वीट दैट मीन्स किसी के भी ट्वीट को घुमाया ना आपने, तो ग्लोबली घूम रही है, वो नाम की एनर्जी घूमनी है, प्लस लिखना ग्रीन कलर के पेन से। तो इन सब चीज़ों से एनर्जी वो होती है। और सोशल मीडिया का नेम भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है ना, वो किस वाइब्रेशन पे आ रहा है, वो सिंक में नहीं है आपके काम के हिसाब से, तो वो उतने इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं रहेगा। अच्छा। बिल्कुल। तो मैम जैसे ये नाम का कॉम्बिनेशन हमने कुछ भी बना लिया, मान लीजिए एक बनाना चाह रहे हैं, तो इस पे कौन सा नंबर आना चाहिए? मतलब एक अच्छा नंबर कोई सा हो? अगेन डिपेंड्स ऑन आपके डेट के कॉम्बिनेशन। अच्छा। सबके लिए अलग होता है। ये कोई ऐसे 1 to 1 रूल, किसी के लिए भी कोई रूल बुक नहीं चलती यहाँ पे। मैंने क्या बोला, हम 3-4 चीज़ें देखेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मूलांक भाग्यांक देख लिया, आपका सनशाइन क्या है, फिर आपका मून साइन, नक्षत्र, ये सारी चीज़ों को देख के फिर फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है। अगर आपको लगता है, आपने मुझे फ्री हैंड्स दे दिए कि आप जैसे हम जब बेबी नेम्स करते हैं, तो मैं पहले ही कहती हूँ पेरेंट्स को कि आपका जो राशि नक्षत्र के हिसाब से निकला है आप उसको घर में बुला लो, लेकिन अगर मुझे नेम दे दो तो मुझे फ्री हैंड दे दो, जो कॉम्बिनेशन के हिसाब से बेस्ट अल्फ़ाबेट होगा मैं उस पे रखूंगी, तो फिर वो हम उस पे रखेंगे आपका नाम। वो अलाइनमेंट किसी के लिए भी कोई फिक्स नहीं है, जो आप कहना चाह रहे हो ना बेस्ट कॉम्बिनेशन। कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं बहुत अच्छे, माना कि जैसे 1-6 मैंने बताया ठीक नहीं, 4-8 ठीक नहीं, 4-4 ठीक नहीं, 8-9 ऐसे कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। अच्छे में तो 1-5 अच्छा है, 4-6 अच्छा है, ऐसे 5-6 अच्छा है, ऐसे कॉम्बिनेशन अच्छे भी हैं, बट उनको कम्प्लीटली एक ही कैटेगरी में नहीं डालेंगे अनलेस आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या साउंड कर रहा है, आपका नाम क्या साउंड कर रहा है। तो मैम जैसे आपने बताया कि दोनों चीज़ें देखते हैं ना, तो मान लीजिए जैसे सिजेरियन आजकल डिलीवरी होती है, तो उसमें डेट चूज़ करने का एक ऑप्शन होता है। तो जैसे कोई नाम रखना चाह रहा है, वो नाम उनने पहले से सोच के रखा है कि मुझे ये रखना है, तो वो डेट चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से उस नाम का कॉम्बिनेशन बना के। तो वैसे में कौन सी डेट, मतलब अगर आप थोड़ा सा ऐसे बहुत लोग पूछते हैं डेट्स के लिए, हम उस वक्त नियर बाय डेट देख लेते हैं जो कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ रहा है। अच्छा। लेकिन इसमें भी जिसका जब आना होता है ना, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये कहने की बात है, हम डेट देते हैं, पर विधाता का जब रचना होता है तो इधर के उधर भी वो डेट्स हो जाती हैं। तो तब हमें समझ में आता है कि हमारे हाथ तो लिमिटेड है, ऊपर वाला के सिस्टम के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस वक्त जो नियर बाय डेट कॉम्बिनेशन हमें ठीक लगता है ना, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से उनको दे देते हैं। अच्छा। कि ये वाला ठीक लग रहा है, ये वाले डेट्स पे आप कर सकते हो। उसमें हम मेन मूलांक भाग्यांक देखते हैं, और दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा। हमारा बर्थ डेट, डे जो होता है ना, वीक का जो डे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। तो वो भी हम उस वक्त चेक करते हैं। और मैम रत्न जो होते हैं, तो स्टोन के बारे में मतलब अगर आपका इंटरेस्ट हो तो कुछ बता पाएँ कि ये कितने फ़ायदेमंद होते हैं, क्या है? आपकी एनर्जी को अलाइन करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे इमोशनल स्ट्रेस है, कॉन्फिडेंस नहीं है, गुस्सा बहुत आ रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसमें हाँ एकदम बोलेंगे मनी मैग्नेट जो आजकल वायरल है, पायराइट रख लो, सबने बहुत वायरल कर दिया है, लोग बेच रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स इस फील्ड में आ गए। अरे भाई आपका क्या काम, आपने कभी R&D की है, रिसर्च किया, आपने स्टडी करी है? वो बस पायरेट लोग खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी ऑलरेडी फॉलोइंग है। तो हर चीज़ का एक
तरीका होता है, और जो मैं करवाती हूँ ना, तो मेरे पास कुछ कोड्स हैं कि अगर आप क्रिस्टल रख रहे हो तो उसके ऊपर एक कोड लिखना है जो कि सिर्फ आपकी बर्थ के हिसाब से कस्टमाइज्ड होता है। सो क्रिस्टल भी इम्पॉर्टेंट है, आप पहन सकते हो, लेकिन बहुत आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाग्य को पलट दे तो वो वाले क्लेम्स तो मैं कभी भी बोलती हूँ कोई किसी को नहीं कर सकता, न करने चाहिए। हमारा काम होता है हमें सही मार्गदर्शन देना है, ना कि डराना, ना कि उनको फुसलाना और अपनी बिजनेस करना, बिल्कुल भी नहीं। मैम कुछ यूनिक चीज़ बताइए, जैसे मतलब अगर मैं फॉलो करना चाहता हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो कुछ साइन मैं करता हूँ उसमें बदलाव कर लूँ या कुछ इसका इम्पैक्ट होता हो लाइफ में? देखो, सिग्नेचर का होता है, आपके अकाउंट नंबर का होता है, ईमेल का भी होता है, तो मैम जैसे लोगों का भी होता है, बट मैं कहती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है आपको, इसलिए तो मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में देखिए इतना है, अगर मैं अभी आपसे बात करने बैठूंगी, आपके इस हाउस में ये ग्रह बैठा है, इसकी दृष्टि वहाँ जा रही है और ये वाली दशा चल रही है, फिर चलित अलग है और उसके इतने सारे पार्ट्स हैं, तो वो आप नहीं समझ पाएंगे ना। इसलिए हमने न्यूमरोलॉजी का बहुत ईजीएस्ट फॉर्मूला है, जो कि मैंने भी आपको बताया कि कॉम्बिनेशन पे ही हम बता देते हैं। तो आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप नेम को सिंक कर लो, सबसे सिंप्लीफाइड तरीका मैं बताती हूँ। कॉम्बिनेशन की रेमेडीज जो कि कस्टमाइज होती हैं, उसके बाद में भाग्यांक को बूस्ट करेंगे। मेन तो आपके भाग्यांक को बूस्ट करना है, उसकी रेमेडीज हो गई। ऐसे चीज़ें हैं कि वॉलपेपर में कौन सा पिक्चर रखना है, परफ्यूम कौन सी यूज़ करनी है, इनफैक्ट आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलग से कौन सा फ्लावर ऑस्पिशियस है, कौन से पेड़ की रूट रखनी है, जिसके साथ आपको चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो मैं उसी में इतना कुछ कर दूंगी इजी तरीके से कि आप फिर सिग्नेचर में ना जाएं, आप फिर अकाउंट नंबर चेंज ना करें, आप इतने सारे कॉम्प्लिकेशन से बचा के हम सिर्फ फोकस मूलांक भाग्यांक नेम पे ही करेंगे। क्योंकि आप मूलांक भाग्यांक इतना इंपॉर्टेंट है, अगर भगवान ने उस दिन आपको पैदा करवाया तो वो आपका लाइफ का बेस है ना, आप उसको छोड़ नहीं सकते ना, आप बदल सकते हो, तो आप क्यों ना उसी को स्ट्रेंथ दो, उसी को मजबूत बनाओ। ये तो हमारे गाड़ी के पहिए ही हो गए ना, हमको उसी को स्ट्रेंथ देना है। उसी में अलग अलग तरीके, पेंटिंग कौन सी रखनी है आपको ऑफिस में या रूम में, जिसे आपकी भाग्य को बूस्ट मिले, ऐसी ऐसी चीज़ें जो करवाती हूँ मैं। तो हम बहुत इसमें जाना की नीड नहीं है। हालांकि मैं बताती हूँ जो क्लाइंट्स ऑफ कोर्स जिनकी सिग्नेचर बहुत सिंपल तरीका होता है, सिग्नेचर में आपको आपका नाम कट नहीं करना पड़ता, ओवरलैप नहीं करना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं पड़ के, सिंपल चीज़ें मैं एक रील में बता चुकी हूँ। अच्छा। तो जैसे आपने कहा वॉलपेपर लगा सकते हैं कुछ, तो बताइए। हम भी लगा लें, दर्शक भी लगा लेंगे। नहीं तो सबकी, ये मैंने बताया ना मूलांक, अच्छा, अलग ये मैंने बताया ना मूलांक अब भाग्यांक। मान लीजिए जैसे सबको सब पहुंच नहीं सकते हैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास या ऐसा कुछ है, तो कोई कुछ कॉमन अगर ऐसा हो कि ये बेस्ट है, फिर भी ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप इसके लिए आप बोलेंगे तो मैं भले एक ऐसा कुछ कर लूँगी कि फ्री एक रील बना दें जिसमें सबको थोड़ा नॉलेज मिल जाए उस चीज़ से लेके। बट ये अगेन इसको ना इसीलिए तो वो है कि हम चीज़ों को अगर ऐसे फैला देंगे ना तो उसका इफेक्ट निकल जाता है। इन चीज़ों में बहुत ज़रूरी है एनर्जी एक्सचेंज और पर्सनलाइज चीज़ें और थोड़ा सा सीक्रेसी रखना, क्योंकि आप भी जानते हैं नज़र और एनर्जी ऐसे फैल जाती है ना, तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो इसको तो आप उस चीज़ तक आपको ज़रूर मैं बता दूंगी, उसको उस कॉम्पैक्ट रखना चाहिए। नहीं तो फिर ये भी ना दूसरे थोड़े दिन में आप देखेंगे दूसरे पॉडकास्ट में सारे न्यूमरोलॉजिस्ट यही करते रहेंगे, ये कर दो ये कर दो, जबकि उनको उसके पीछे की वो चीज़ें पता नहीं होंगी। तो उसको हम ऐसे स्प्रेड नहीं कर सकते। मैम कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो उसके लिए वो कह रहे थे कि कुछ नंबर का कॉम्बिनेशन बना लें, या ऐसा कुछ होता है क्या, या कौन सा नंबर वाला बेस्ट होता है जो तैयारी करना चाहिए उसको, ऐसा कुछ होता है क्या? वैसे हम लोग कहते हैं 1 बहुत ज़रूरी है, 8 बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ग्रिड में 1, 2, 5, 4 ये कुछ नंबर्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं ग्रिड में चेक करने। अब वो आपके दशा के हिसाब से आगे तो सपोर्ट हो जाता है। अब इतने लोग अपीयर करते हैं, आप बताइए उसमें से कितने लोगों में टैलेंट भी होता है लेकिन वो नहीं निकल पाते, इंटरव्यू राउंड या आगे के राउंड में फंस जाते हैं। अब इसमें हार्ड वर्क तो वो भी कर रहे हैं, मार्क्स तो उनके भी आए, लेकिन इंटरव्यू में कभी किसको कैसे क्वेश्चन फंस गया, यहाँ पे भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेम नीट में भी होता है, बच्चे एग्जाम में अपीयर करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कभी नीट में हो गया कि पेपर लीक हो गए, इसको क्या बोलेंगे आप, और तो उसमें जो इतने अच्छे से करने हैं लेकिन उनका रुक जाता है। इसमें काउंसलिंग के टाइम शफलिंग होती है, इसमें भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपीयर सबने मेहनत करी, क्लियर सबने कर ली, लेकिन जब शफलिंग का टाइम होता है ना
तब होता है भाग्य का खेल। और ऐसे बहुत सारी फील्ड्स में आपने बहुत उसमें देखा होगा ना कि जब चूज करने का टाइम आता है तब बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मेहनत तो सबने की। अब कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते, हम तो कर्मा को मानते हैं, मेहनत को मानते हैं। तो मेहनत तो दूसरे भी कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ हुए, कुछ क्यों नहीं हुए। तो नीट वाले या ये जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो भी कर रहे हैं, तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगेन मैं कहूँगी पर्सनलाइज चीज़ पे जाएं। आप पहले समझ लें कि आपकी ग्रिड में, आपकी कॉम में वो चीज़ है या नहीं है। नहीं होती है तो फिर उसके पीछे, इसीलिए तो न्यूमरोलॉजी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्शन पता चल जाता है कि ये डायरेक्शन आपके लिए ठीक है या नहीं, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए या नहीं। तो फिर आप उस चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं भी, आपका टाइम भी सेव होता है। सही बात है। मतलब कुल मिला के ये है कि जैसे पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करती हैं चीज़ें, बिल्कुल है ना। किसी के लिए भी, हाँ बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं कि ये नंबर बेस्ट है तो इसका हो जाएगा, ये तैयारी करे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ अब नहीं। जैसे आप कहेंगे सिविल सर्विसेज में 1 से 9 मूलांक कोई भी हो, बहुत सारे लोग होंगे, उसमें भाग्यांक क्या है, ग्रिड में कौन से नंबर्स आ रहे हैं, जोडिएक क्या है, नंबर्स, नेम नंबर कितना सपोर्टिव है, फिर उनकी दशा सपोर्टिव आ गई तो वो चीज़ हो जाती है। तो इसलिए सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। मैम जैसे मैं मीडिया फील्ड से हूँ, तो मुझे कुछ सजेस्ट करें कि ये स्टोन पहन सकते हैं या ऐसा कुछ है, क्योंकि अभी मैंने कुछ नहीं पहना है, तो मुझे लगता है अगर कुछ सजेस्ट करें तो जैसे कुछ असर हो। हाँ बिल्कुल, जैसे आप मीडिया से हैं तो आपके लिए एक तो राहु को और बुध को, ये ठीक, क्योंकि बोलने का काम है। मीडिया भी इसको दिखाती है, और शुक्र, 3 चीज़ें बहुत, 3 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फेम वेम आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, तो एक तो आप ये कर सकते हैं, समाज में रिस्पेक्ट चाहिए, तो संडे ब्रिंजल का डोनेशन करिए। एवरी संडे नहीं तो वंस अ मंथ आप करिए इसको। उसके बाद में आपको अगेन सूर्य स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। नेम फेम वहाँ पे आ गया, और मीडिया जहाँ पे आ गई तो आप फिरोज़ा पहन सकते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मिडिल फिंगर में बिल्कुल फिरोज़ा पहन सकते हैं आप, क्योंकि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो क्रिस्टल्स की जहाँ बात आती है तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन एक हर मूलांक का भी पर्सनलाइज क्रिस्टल भी होता है। तो उसको आप कैरी कर सकते हो, रख सकते हो, और पहनने के लिए तो आप फिरोज़ा पहनिए। मतलब फिरोजा पहन सकते हैं। बिल्कुल। तो ये क्रिस्टल आप जो बोल रहे हैं कोई भी पहन सकता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा। हाँ मैम, बेसिक कोई चीज़ हो जो आपके जहन में हो कि ये 3 चीज़ें हर आदमी को करनी चाहिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, या कभी आपका जो एक्सपीरियंस रहा है काम करने का उसके हिसाब से, कि लाइफ में हर आदमी को ये 3 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले पे भरोसा, ये न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, बट मैं जनरल, क्योंकि मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी काम करती हूँ, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उस चीज़ को समझें, है ना। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आप में वो हिम्मत रहेगी ना तो आप कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो एक इंसान नहीं कर सकता है, जिसे हम कहते हैं। लेकिन यही है, अगर मैं इसको न्यूमरोलॉजी से जोड़ के बताऊँ तो मैं आपको बोलूँगी आप वो काम करो आपके सबकॉन्शियस पावर के साथ जो आपके लिए ठीक है, रेदर देन इधर उधर स्कैटर करने से आपकी एनर्जी को। तो एक तो ऊपर वाले पे भरोसा कि वहाँ पे अल्टीमेट पावर है, क्योंकि जब हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं और ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ इंसान ज़ीरो है। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, बस की बस गिर गई। अब क्या उनका फेथ तो था ही, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में सारे लोग एक साथ कैसे चले गए? ये सवाल भी मैम बहुत सारा आता है कि बताइए, वो लोग जा रहे थे भगवान के दर्शन करने और उनके साथ हादसा हो गया, तो एक मतलब माइंडसेट लोगों का बनता है कि ऐसे में मतलब भगवान पे भरोसा कैसे करें। देखिए, पहली बात तो क्या कोई अमर है इस जीवन में? कोई नहीं है ना। सबकी मृत्यु, हमारा मरण, हमारा किससे शादी होनी, ये सब तय है। ये हम प्रारब्ध इसी को तो कहते हैं। मैंने पहले वाले पॉडकास्ट में ये डिस्कस किया था कि प्रारब्ध, हमारे 3 टाइप के कर्म होते हैं, तो इसी से तीनों रिलेटेड को है। एक बार अगर यहाँ पे डिफाइन कर सके। हाँ, संचित होता है और प्रारब्ध और चलित, ये सारे जो हमारे कर्म, प्रारब्ध जो आप लेके आए हो तो उसके साथ आपकी आयु निश्चित है, उसके साथ, और कहाँ पे किस वक्त किसके साथ सब तय है। लेकिन अभी जब हम एक्सीडेंट्स की भी बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कुछ आपकी गलती नहीं होती है तो भी हो जाते हैं। सामने वाले ने अगर ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा है ना, तो वो भी आपका लिखा होता है कि उसी पर्सन से होना है। यहाँ पे आप निर्दोष हैं फिर भी, तो ये चीज़ें हमारे हाथ के बियॉन्ड होती हैं। लेकिन जहाँ मैंने अभी हम बात कर रहे थे कि आप कुछ टिप्स मांग रहे थे, तो भरोसा इसलिए कि ऑफ कोर्स प्रेयर्स में ताकत है, आपके भरोसे में ताकत होती है। जब वो ईश्वर पे हो तो धीरे धीरे जब आप पॉजिटिविटी इस तरह से लाते हैं ना, तो आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। और उसके बाद में खुद पे पॉजिटिव माइंडसेट रखना हमेशा। दूसरों से बिल्कुल भी जेलसी, कंपैरिजन, ये आपका लाइफ का एस्पेक्ट होना ही नहीं चाहिए।
आप अपने कर्म करो। किसी की लाइफ का ग्राफ एक जैसा रहता नहीं है और कोई किसी के अपनी लाइफ की डेस्टिनी को मैच कर भी नहीं सकता। सही कोई नीचे से ऊपर उठा, कोई ऊपर से नीचे जाता है। अगर आपकी लाइफ में मनी है तो हो सकता है रिलेशनशिप ठीक नहीं है, रिलेशनशिप भी ठीक है, मनी भी ठीक है तो हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, हेल्थ अच्छी है तो पैसा नहीं। ऐसा कोई ना कोई आपकी लाइफ का एस्पेक्ट मिसिंग होता है। तो कंपैरिजन नहीं होता, हम यहाँ से बैठ के देखते रहते हैं बट हमें नहीं पता अंदर की जर्नी क्या है। ये तो मुझे लगता है बिल्कुल न्यूमरोलॉजी के नहीं, पर ये छोटी छोटी 3-4 चीज़ें अपनी हैबिट में लाई ना, पॉजिटिव अफर्मेशंस देना, ये बहुत काम करता है। छोटी छोटी अच्छी हैबिट्स, अच्छा खाना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छी चीज़ें सुनना पढ़ना। आजकल जो ये चीज़ें कम हो गई ना तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई हैं, सुसाइडल थॉट ज़्यादा हो गए हैं लोगों में। हाँ मैम, होपलेस हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपका मैंने वीडियोस देखे हैं, इंस्टा रील्स देखी हैं, वहाँ पे आप मोटिवेट भी करती हैं और ऐसे सेशंस भी देती हैं शायद से। तो मैं ये जानना भी चाह रहा था, आजकल क्या है कि 3 साल से बच्चे जो हो जाते हैं, 3 साल के, उनको स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स। तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है पढ़ाई का, फिर होमवर्क का, बहुत सारी चीज़ें। तो हमने बहुत सारे न्यूज़ेस में ही, जैसे हमने भी कवर किया, देखा है कि 4-4, 5-5 साल के बच्चे, उनके माइंड में भी सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं कि मतलब स्कूल नहीं जाना है, होमवर्क नहीं करना है। तो मैम इन सब चीज़ों से कैसे निपटा जाए? अगर ये न्यूमरोलॉजी से मैं अलग पूछना चाह रहा हूँ। पहले तो उसके लिए काउंसलिंग पेरेंट्स की भी बहुत ज़रूरी है। एक तो हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो गए हैं, तो हमें वहाँ से कि फास्ट एआई वाली वर्ल्ड में आ गए हैं, तो हमें बहुत फास्ट चाहिए सब कुछ। हर चीज़ का एक सर्टेन एज होता है। फिर एक्सपेक्टेशंस जो मैंने बोला, सोशल मीडिया इम्पैक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। उसकी लाइफ ऐसी है, उसकी लाइफ, पहले भी लोग जीते थे बट पहले दिखाते नहीं थे। और आज हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उनको देख के एक होड़ में कर रहे हैं कि उसका बच्चा ये कर पा रहा है तो मेरा क्यों नहीं। हर बच्चे का अपना एक नेचर है बेसिक, है ना। वो ज़रूरी नहीं कि कोई एकेडमिकली बहुत अच्छा है तो वो भी रहे, कोई स्पोर्ट्स के लिए है, कोई आर्टिस्टिक है। इसमें मूलांक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अगर नॉलेज आ गया ना तो आप समझ सकते हो कि मेरा बच्चा अगर वो 6 रूल्ड है तो वो काफ़ी इन चीज़ों में इंक्लाइन, क्रिएटिव रहेगा, आर्टिस्टिक रहेगा। क्यों मैं ज़बरदस्ती उसको एकेडमिकली आईएएस बनाने जाऊँ, या क्यों मैं उसको स्पोर्ट्स में भेजूँ। किसी को पुलिस में, बच्चों को देखा होगा अपने बचपन से ही होता है, जबकि उनकी फैमिली में भी नहीं होता, उनके अंदर से आता है कहीं ना कहीं। उनकी उसमें होगा मूलांक भाग्यांक में, तो उनको मन होता है कि हम पुलिस में जाएं, आर्मी में जाएं। बच्चे के नेचर को समझ के उनको उस तरह से फ्रीडम और देना चाहिए। ये तो पेरेंट्स को समझ के घर पे वैसा माहौल बनाना है, क्योंकि आजकल वैसी न सहनशीलता है, ना वैसा एनवायरनमेंट है, ना वैसा खाना पीना है, और ना ही वैसा देख रहे हैं। जो देखते सुनते हैं वो इम्पैक्ट होता है ना। तो जो बच्चे देख रहे हैं टीवी में, मोबाइल में, उनका वैसे ही माइंडसेट होता जा रहा है। तो पेशेंस कम हो गया है सब में, कॉम्पिटिटिव ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए ये चीज़ें बहुत अब बुरा भी लगता है देख कर कि ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काउंसलिंग की। छोटे छोटे बच्चे से फेल होने पे, डांट देने पे, जबकि हमारे टाइम पे ये चीज़ें बहुत हमें नॉर्मल लगती थी कि यार ठीक है। जब हमने कभी ऐसे, आजकल के बच्चे कहते हैं हमको मेंटल ट्रॉमा दे दिया पेरेंट्स ने। सही बात है। सिर्फ डांट देने पे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है। तो क्यों? क्योंकि वैसे एनवायरनमेंट में है। अरे हाँ, हमने खबरें देखी कि बच्चा फोन लगा रहा है पुलिस को कि मम्मा ने ये कर दिया है, आज ये। हाँ, बहुत सारे रील्स में हमने देखा। तो होता भी है मैम। तो हालांकि आपने कहा काउंसलिंग की ज़रूरत है, पेरेंट्स की भी और बाकी, है ना मैम। एक चीज़ मैं और अगर जानना चाहूँ, अगर आप बताना चाहें तो ठीक है, नहीं बताना चाहें तो अपन इसको हटा देंगे, कि जैसे सोनम राजा रघुवंशी वो केस हमने देखा, और एक नीला ड्रम वाला केस देखा, बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं। तो क्या पहले से कोई जानकारी हमको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मिल सकती है कि इस लड़की से शादी हमें नहीं करनी चाहिए, हमारा कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठेगा, ऐसा कुछ एकदम कंफर्म वाला कि बच सके आदमी? हाँ, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने बताया कि कुछ फीमेल कॉम्बिनेशंस क्रिमिनल माइंडसेट की होती हैं, सेम वैसे मेल में भी होते हैं। हमें पता चल जाता है ये बंदे को एडिक्शन होगा, वो एडिक्शन में जा सकता है। जैसे 6'2" का बंदा है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके एक रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके दूसरे रिलेशनशिप्स रहें। तो ये जब चीज़ें हमको बेसिकली पता है, हाँ, 6'2" या 2'6" कह सकते हैं इस मेल का। अगेन डिपेंड नेम किस चीज़ पे आ रहा है। अगर नेम उसको बैलेंस कर लेता है तो ठीक है, बट ये बहुत पॉसिबिलिटी है इन चीज़ों की। ऐसे ही फीमेल की कुछ हैं, 3'9" की फीमेल है, उसकी मैरिटल लाइफ ठीक नहीं रहेगी। और ऐसे अगर ये हम पहले ही देख लेके बता देंगे तो ऑब्वियसली, इसलिए तो मैच मेकिंग ज़रूरी है कि हम तो ये बता ही देंगे कि ये चीज़ इसमें होनी है, वो होती है। अच्छा जी। और मैम जो मैंने अभी बात की कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने कहा था कि जो 2026 का साल है
वो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम करेगा इंडिया के लिए। तो ऐसा कुछ आपकी नज़र में है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2026 इंडिया के लिए बहुत ही पायनियर होगा। इनफैक्ट इंडिया ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगा जो उसने पहले नहीं किए, वेदर स्पोर्ट्स या हाँ पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन ग्लोबली देखा जाएगा। जैसे अब हम ट्रम्प को देख ही रहे हैं, हाँ, वो जो अपने पावर्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो उसी तरह से हो सकता है इंडिया में या ग्लोबली पॉलिटिक्स को लेके बहुत ज़्यादा मैस होगा। बट जहाँ इंडिया के ग्रोथ की बात है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव वे में ही जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसा कोई संभावना नहीं है। अच्छा, और इंडिया के लिए जैसे कोविड आया बीच में और वो सारी चीज़ें हुई, तो ऐसा कुछ तो नहीं है मैम? माइनर इन्फेक्शंस देखे जा सकते हैं फूड या वाटर रिलेटेड, जैसे इंदौर में अभी अभी स्टार्टिंग में ही हो गया। तो फूड्स रिलेटेड हम कुछ इन्फेक्शंस या ऐसे कुछ चीज़ें देख सकते हैं, बट नॉट ऑन अ लेवल ऑफ कोविड। भगवान ना करे वो टाइम कभी वैसे वापस आए भी। अच्छा मैम, डेली लाइफ में कुछ अगर बताएं आपकी, जैसे मॉर्निंग एक दिनचर्या होती है आदमी की, सुबह उठते हैं और उसके बाद का एक प्रोसेस होता है शाम तक का, उसमें कुछ चेंजेस अगर करने हो या करने लायक हो तो वो बता दीजिए। देखिए, मैंने बोला कि एक तो आप सूर्य को देखें, चाहे आप किस भी मूलांक के हो, है ना। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं 8 मूलांक वाला सूर्य को जल नहीं दे। सूर्य देव है ना। वो प्लैनेट तो है, प्लैनेट की काउंटिंग में आते हैं, लेकिन वो देवताओं के अधिपति हैं। वो हमें पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई मूलांक है तो उसको सूर्य, आप बिल्कुल सूर्य की रोशनी को देख के अफर्म कीजिए कि मैं इसी तरह शाइन करूं, इसी तरह ऊपर उठूं, है ना। एक नया हमें होप मिलता है। हम क्यों कहते हैं कि हर काली रात के बाद एक सवेरा होता है? क्योंकि सूर्य होप देते हैं हमें फिर से नया स्टार्ट करने के लिए। तो आप वो देखें। अपने खाने पीने पे बिल्कुल चेक रखें। जितना आप तामसी खाएंगे आपकी सोच वैसी हो जाएगी। डिप्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। तो आप कोशिश करें कि पानी या तो चांदी में पिएं, या जब पानी पी रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं हो। थोड़ा सा दिमाग को साइलेंट कर लें। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। जब आप पानी पी रहे हैं तो मन में पॉजिटिव अफर्मेशन ही कर दें, और नहीं कर सकते तो एटलीस्ट नेगेटिव थॉट्स ना करें। आप जो इनटेक करते हैं ना, वो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट करता है। जैसे एक बहुत पुरानी इंग्लिश कहावत है कि हम जो सोचते हैं वो हमारी हाँ आदत बनती है, जो आदत बनती है वो हमारी कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर होता है वो हमारा भाग्य, डेस्टिनी। तो ये सिंपल सी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ से यहाँ ले जाती हैं। उसके बाद ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। नेचर से आप कनेक्टेड रहें। आज के टाइम लोग हम ऑल द टाइम सोशल मीडिया या फ़ोन या कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। थोड़ी देर नंगे पैर चलना आपको ग्राउंडिंग देता है। अब ग्राउंडिंग कहाँ आपको हेल्प करता है? आपके दिमाग को स्टेबल सोचने में, सही सोचने के लिए। जो भागते जा रहे हैं ना हम दिमाग के, बहुत ज़्यादा हमारी स्पीड हो गई है सोचने की, तो हम कंक्लूजन पे नहीं आ पाते, हम डिसीजन नहीं ले पाते। वो हमको हेल्प करता है। पेड़ों को टच करना या आसपास फूल पौधे होना, जैसे यहाँ भी ग्रीन है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे नेचर को देखना, आसमान को देखिए। अच्छा, उठते से पॉजिटिव चीज़ों को देखिए। मतलब बेसिकली उठते से आपको फ़ोन नहीं उठाना, आपको सोशल मीडिया नहीं देखना। आप बाहर जाइए, नेचर को देखिए, अच्छे लोगों को देखिए, फूलों को देखिए, अच्छी सोच के साथ मुस्कुराइए खुद भी, ताकि अगर सामने वाले का मूड ठीक नहीं है तो वो भी आपको देख के मुस्कुराए। और भगवान पे, जैसे मैंने कहा, फेथ, क्लीनिनेस बॉडी की बहुत ज़रूरी है। आप शुक्र चाहते हैं। कुछ लोग को आदत है, एक तो एडिक्शंस हैं, या आपका लेट उठने की, रात भर जाग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, तो आप खुद अपने प्लैनेट्स को ख़राब कर रहे हैं। वो सिंपल होता है। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपका मून और सन उतने इम्पॉर्टेंट है, राजा रानी, वो इम्पैक्ट हो ही होना है। अब आप बोलेंगे कि पेरेंट्स अगर ऐसा बात कर रहे हैं तो नहीं, आपका फ़र्ज़ है ये। इसको हम धर्म में मानते हैं कि पेरेंट्स का जैसे जो कुछ फ़र्ज़ और धर्म होता है ना, हमारे बच्चों का भी होता है। तो आप उनकी बातों को उस तरह से आप करके और बहस करेंगे तो आपके प्लेनेट ख़राब होंगे ही ना। डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इससे, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट। आपने वॉशरूम में आप गंदगी कर रहे हो, आपका राहु इम्पैक्टेड है। आप अपने सर्वेंट्स का ध्यान नहीं रखते, आप उनसे बदतमीजी करो, आपका शनि इम्पैक्ट होगा ही होगा। बिल्कुल। आप सिंपल, अगर आपको लगता है आपका मार्स मूलांक है और आपकी बॉडी ठीक है एंड आपको बहुत गुस्सा आता है, आप ब्लड डोनेट करें। आपकी बॉडी अलाउ करती है तो बहुत सिंपल है। आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है तो आप अनार का दें। आपको डेप्ट कर्ज बहुत ज़्यादा है तो आप अनार का डोनेशन करें वृद्धाश्रम में। ये आपको बहुत हेल्प करता है। गुरु आपको ठीक करना है तो आप किसी स्कूल में पंखे का डोनेशन करें। लेकिन ये सब चीज़ें आपको भाव से करनी है, रेगुलर करनी है। जाके चेक करना है वो पंखा वहाँ फिट हुआ कि नहीं हुआ, वो हवा वहाँ तक जानी चाहिए। ऐसे ही कुछ बच्चे ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो मेहंदी के पेड़ लेके अब किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके लगवा के आएँ। अच्छा। लेकिन सॉरी, ध्यान रखें कि वो फिर
पानी जा रहा है कि नहीं, फल रहा है फूल रहा है कि नहीं। अच्छा, मतलब जो प्रॉपर आप रेमेडी बता रहे हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से उनको करना चाहिए और आगे भी पूरा ध्यान रखते हुए, है ना? बिल्कुल, मतलब करके छोड़ दिया ऐसा नहीं। नहीं और फेथ बहुत ज़रूरी है। हम्म। इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स है, इसके पीछे एनर्जीज पे काम कर रहे हैं, प्लेनेट पे काम कर रहे हैं, कोई हवा में बातें नहीं हो रही हैं कि ऐसा क्यों कर लिया, क्या होगा इससे। इसके बाद में भी ये सब इफ़ेक्ट मैंने जो भी बताई, कोई आपको बहुत महंगी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना इसके लिए, बहुत एफर्ट नहीं डालना। डिसिप्लिन ज़रूरी है, आप रिमाइंडर सेट कर लो फ़ोन पे, लेकिन आपको रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। मैम, आज के टाइम में बहुत सारे बाबा हमने देखे हैं, है ना? साधु संत कहिए, बाबा कहिए, जो भी मतलब अलग अलग टाइप के हैं, वो बहुत सारे रेमेडी देते रहते हैं। मैं अगर स्पेसिफिक नाम अगर लूँ तो जैसे प्रदीप मिश्रा एक सीहोर वाले हैं, उनको मैं देखता हूँ कभी तो वो रेमेडी ही उनकी सुनाई देती है, हर लाइन पे उनका एक ना एक रेमेडी आ जाती। तो एक उनका हो गया, आपको देना है इसमें जवाब दीजिएगा, नहीं देना है मत दीजिएगा, अवॉइड करना कर देंगे इसको, है ना, कट कर देंगे। और जैसे मैं प्रेमानंद जी महाराज को सुना मैंने, तो उनका थोड़ा ठीक लगता है मुझे कि वो रेमेडी का खेल नहीं है। उनके यहाँ कोई पेशेंट आता है तो उसको मना भी कर देते हैं कि भाई यहाँ क्यों आए, डॉक्टर के यहाँ जाओ। तो मतलब किसी को आप अगर सुनती हैं तो वो बता दीजिए, और इन रेमेडी के ऊपर मतलब आप क्या कहेंगे कि भरोसा करने लायक है कि नहीं, या कर लेना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि जो इतने सारे संत आजकल हैं, कथावाचक अलग होते हैं और संत अलग होते हैं, जिनमें कुछ पावर हो, जिन्होंने स्पिरिचुअली अपनी ग्रोथ की हो, जिन्होंने तप किया हो। तो प्रेमानंद महाराज जी तो ऑफ कोर्स पूजनीय हैं, क्योंकि वो अलग हैं इन लोगों से। बाकी कथावाचक क्या कहते हैं क्या नहीं, मैं ज़्यादा ना सुनती हूँ ना मैं, और जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स सारी रेमेडीज़ का पटोरा ये खोल के बैठे रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी, आपने कभी फीडबैक लेने की किसी ने कोशिश नहीं की कि वो बता तो रहे हैं, लेकिन उसके फीडबैक क्या है, लोगों ने किया कि नहीं किया। इसको, इन कुछ चीज़ों को गुप्त रखना ज़्यादा बेटर होता है, पर्सनलाइज चीज़ों पे जाना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये तो एक ऐसे हो गया कि हवा में कुछ हमने छोड़ा, वो कितना किसी पे गया, और एक किसी पर्टिकुलर पे सीधा निशाना लगाया तो वो कितना इफेक्टिव बैठेगा। तो बहुत सिंपल तरीका है ना, कि उसके बाद में मैं अगेन ये देखती कि आपके लिए वो चीज़ ठीक है या नहीं। फॉर एग्जांपल, आप मेरे पास आ गए और आपने कहा मैम मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, मतलब ये चीज़ लाइफ में मुझे चाहिए, आप तो बस उपाय बता दो। मैं नहीं बताऊँगी, पहले तो मैं चेक करूँगी ना कि वो चीज़ आपके भाग्य में है या नहीं, आपके लिए ठीक है या नहीं, आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो कि नहीं उसमें। उसके बाद अगर मुझे लगता है सब ठीक है, आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं, वो चीज़ होनी चाहिए, तो गो अहेड। जैसे फॉर एग्जांपल प्यार के केसेस भी आते हैं, अगर मुझे लगेगा सामने वाली बंदी ठीक नहीं है, सामने वाला बंदा ठीक नहीं है, तो मैं क्लियर मना कर दूँगी। चाहे कितना भी पावरफुल उपाय मेरे पास हो, फीस देने के लिए रेडी हूँ, मैं ऐसी चीज़ें नहीं लूँगी। तो ये लोग कुछ भी बता देते हैं ना कि शुक्र, अब आजकल बहुत वायरल है ये लोग, शुक्र लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, शुक्र का एक, अरे क्यों करोगे? अगर आपका कॉम्बिनेशन ही 1-6 का है, शुक्र ऑलरेडी खराब चल रहा है, आपकी आदतें खराब है, आप एडिक्शन में हैं आपको, और शुक्र उपाय दे रहे हैं वो। पहले समझे तो आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। ये लोग सबको 5 नंबर पे नाम दे देते हैं, भाई 4 वाले को 5 पे दोगे तो भगौड़ा का जो बैंक के पैसे खा के लोगों ने घपले किए हैं, तो उनके क्या कॉम्बिनेशन थे। 4 राहु का दिमाग वैसे ही शॉर्टकट में रहता है, वो बहुत खतरनाक दिमाग होता है ना, उसको सही मिल गया डायरेक्शन तो वो सही जाएगा। तो 5 का मिल गया, 5 वैसे ही मनी माइंडेड है, उसको पैसा ही पैसा दिखता है, तो वो तो भगोड़ा ही होगा ना, वो तो आपके पैसे लेके भागेगा या वो चीट करेगा। ऐसे ही ग्रिड में कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, 9-5 को कम ज़्यादा हो जाना, तो अगर कम में है तो वो आपको लोग बेवकूफ़ बनाएंगे, ज़्यादा हो गया तो आप लोगों को बना दोगे। तो आप किसी को भी कोई भी नंबर, कोई भी एनर्जी, कोई भी उपाय कैसे दे देंगे? मैम, चमत्कार जो करने वाले लोग हैं, मतलब तो उनके ऊपर भी एक कमेंट चाहूँगा, उसके बाद फिर अपन कंक्लूड कर लेंगे। मैंने कल ही एक न्यूज़ पढ़ती रहती हूँ, कुछ तांत्रिक होते हैं, वो एक नाबालिग लड़की के साथ बहुत गलत ये चीज़ें हैं कि तंत्र होता है, इविल एनर्जीज भी होती हैं, नज़र भी होती हैं, ये सब सही है ना, लोग पावरफुल स्पेल्स भी करते हैं। मैं कभी इन चीज़ों में नहीं गई, मेरा तरीका सीधा, क्योंकि मेरे इष्ट ही श्री राम हैं। जब वो सात्विक थे तो मैं कोई तामसी चीज़ अपना सकती नहीं। मुझे लोग कहते हैं कि हमारा ये काम सिद्ध कर दो, आप किसी से भी करवा दो, हम पैसे देने के लिए रेडी हैं। मैंने जैसे कहा, मैं उन चीज़ों को नहीं मानती। तो हमारी फील्ड में भी कुछ लोग हैं ये काम करते हैं। मुझे लगता है ये करना उनके साथ भी गलत है, सामने वाले के साथ भी, और खुद के साथ भी बैकफायर करता ही करता है ना। तो आप वहाँ पे कर लो कोशिश, जहाँ सपोज जैसे हस्बैंड वाइफ है, मैं वहाँ रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश करती हूँ।
भले ही अब वो शादी हो चुकी है, आएंगे अगर बोलेंगे कुंडली नहीं भी मैच हुई, पर मुझे लगता है शादी हुई है तो मैं 100% लगा दूंगी रिलेशनशिप बचाने के लिए। तो वहाँ पे हम उनको वो सब चीज़ें करते हैं। अब ये चमत्कार जो कहते हैं वो खुद ही कर लेते, अगर वो दूसरों के लाइफ में करते हैं तो खुद ही करके बैठ जाते हैं ना, वो कहीं विदेश में बैठ जाते हैं, पैसे वैसे जोड़ लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जो तंत्र करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। मैम मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ उनको याद नहीं है, या कि उन्होंने जब पैदा हुए तो पुराने लोग हैं तो उनको याद नहीं है, तो उनका फिर ये नंबर सिस्टम के हिसाब से कैसे क्या निकाला जा सकता है? फिर थोड़ा सा टफ ये हो जाता है, अगर डेट नहीं है तो नाम पे हम देख लेते हैं। दूसरा फिर या तो जिनको पामिस्ट्री आती है या फेस रीडिंग, तो वो उसमें ज़्यादा बेटर हेल्प कर पाता है। इसमें फिर ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजी थोड़ा लिमिट हो जाता है, नाम से कुछ चीज़ें होती हैं हम कर पाते हैं विदाउट, या फिर हम उस वक्त भी यही होता है कि थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की हेल्प मैं ले लेती हूँ, हम लोग उस वक्त का कुंडली बना लेते हैं टाइम के हिसाब से। अच्छा। इसमें लिमिट, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का आधार ही डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा। अब उसको पूरा बर्डन, ये तो ऐसी वाली बात हो गई कि कोई बच्चों का डॉक्टर है, आप उसको बोलोगे हार्ट की सर्जरी कर दे, तो वो हमारा काम ही नहीं है ना। हम बोलते हैं भाई, हम तो क्लियर बोलते हैं हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हमारी ये स्पेसिफिकेशन है, इस चीज़ में हम बहुत अच्छा काम करते हैं भाई, मैं इस चीज़ की स्पेशलाइजेशन हूँ, आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती आप ये करूँगा ना। तो ये इसमें बहुत क्लियर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं ये सोचूंगी कि नहीं नहीं मुझे तो करना ही है तो मैं उस चक्कर में वो करूँ। लेती हूँ, मेरी जो बहुत सारी क्लाइंट्स हैं उनके पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज हैं, तो उस वक्त हम थोड़ा सा उस वक्त के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी की निकाल लेते हैं कुंडली, और थोड़ा पिक्चर्स के हिसाब से, थोड़ा नाम के हिसाब से। अच्छा। थोड़ा बहुत उसमें से देख लेते हैं हम लोग। मैम मान लीजिए जैसे कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है, अगर दर्शकों को बता दें आप बिल्कुल मेरा नंबर डाल दीजिएगा, आपको लगता है कि नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी या मेरा ईमेल है nita@nm13@gmail.com, और मेरा न्यूमरोलॉजी जो पेज है इंस्टाग्राम पे वो है TATTV तत्व, लेकिन इसमें एक ही बार है ना, TATTV तत्व _ न्यूमरोलॉजी बाय नीता। अब एक लिंक डाल दीजिएगा तो फिर वो ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा आपको कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। उससे पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट के ज़रिए आप नीता मैम से पूछ सकते हैं, उनसे हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने जो इंस्टा आईडी दी है उसके ज़रिए आप उनसे सवाल जाकर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।